गैर मुस्लिम, अगर वो हमारी इबादतगाह में आए विजिट करने के लिए और ये काम देखें तो वो कभी भी इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। जब तक हम बेहतर नहीं होंगे तो हम हुकूमत को गलत नहीं कह सकते। सर, जी हमजा। मैंने एक बात पूछनी थी आपसे। मैं काफी देर से सोच रहा था कि जब हम नमाज पढ़ने के लिए गए थे जी जी। मस्जिद में, तो कुछ लोग और आप भी चप्पलें छुपा रहे थे। ये चप्पलें क्यों छुपा रहे थे आप ऐसे? वो बात दरअसल ये है कि जो ना लोग वहां से चोरी कर लेते हैं, इसलिए मैं चप्पल छुपा रहा था, और लोग भी छुपा रहे थे, तो मैंने भी छुपा दी फिर। मस्जिद में से भी चप्पलें चुरा जी रहे थे? जी, मस्जिद में भी लोग चोरी करते हैं। ये तो बहुत ही बुरी बात है। अल्लाह के घर में से भी लोग चोरी करना नहीं बात आती। ये तो बहुत बुरी बात है। तो ये तो हमजा भाई समझने वाले लोगों के लिए है ना, जो समझे तो फिर और क्या है फायदा नहीं। ये देखे ना सर, अगर इबादतगाह हम मुस्लिम है, हमें ऐसी जिंदगी गुजारनी चाहिए जिससे हमें हमसे दूसरे सीखें कुछ और इस्लाम कबूल करे गैर मुस्लिम। अगर वो हमारी इबादतगाह में आए विजिट करने के लिए और ये काम देखें तो वो क, कभी भी इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। जो हमारी हरकतें हैं वो तो समझेंगे कि इनकी जो चप्पलें हैं, चप्पलें महफूज नहीं है मस्जिद में, इबादतगाह में। तो ये क्या, इससे हमारे जो इस्लाम है इससे बहुत बुरा क्या असर पड़ता है? जी जी, असर तो बहुत ज्यादा बुरा पड़ता है, लेकिन लोग समझे तो फिर है ना। उसके बाद सर, जब हम गंदम का पता करने गए थे जी जी। तो उनके पास गंदम काफी मकदार में पड़ी थी, लेकिन वो कह रहे थे कि हमारे पास नहीं है। वो ना ही सेल कर रहे थे। तो क्यों, क्या वजह थी, वो क्यों नहीं सेल कर रहे थे? वो हमजा बात ऐसे ही यूं है कि जब वो जखीरा कर लेते हैं, जब गंदम का रेट हाई होता है तो फिर वो सेल करते हैं मार्केट में। ये भी बहुत बुरी बात है। ब्लैक में बेच रहे हैं वो, बहुत ही गलत बात है यार। ऐसा होना नहीं चाहिए। इनको पूछने वाला भी कोई नहीं है। तो कुछ लोग मैंने देखा था सर, काफी अक्सर देखा मैंने कि हुकूमत को गालियां देते हैं जी जी। कि हुकूमत चोर है, हुकूमत खागी, हुकूमत खागी। तो ये जो हिसाब देखा जाए, अपनी तरफ देखा जाए, ये जो मामलात है रोजमर्रा जिंदगी में हो रहे हैं, तो हम हमें हुकूमत को गाली नहीं देनी चाहिए। जी नहीं तो। क्योंकि चोर तो हम भी हैं। बेईमानी है जो हम भी कर रहे हैं। ये जो ब्लैक में गंदम बेच रहे हैं, ये बेईमानी है। और जो मस्जिद में चोरी करते हैं, वो भी हमारी कमजोरी है। हम चोर हैं, इससे ये जाहिर होता है कि हम चोर हैं। हमारी ईमान की भी कमजोरी है। जी जी, ये हमारी ईमान की कमजोरी है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। तो जब तक हम बेहतर नहीं होंगे तो हम हुकूमत को गलत नहीं कह सकते। सर ये देखे ना, कुरान मजीद में भी आया है, सुरतुल अनम में शायद, जी जी अल्लाह में। अनम में आया है कि जैसे लोग होंगे वैसे उन पर हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएंगे। अगर हम हमारी हुकूमत है जो वो चोर है भी, तो हमें अपनी तरफ देखना चाहिए। हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा होना चाहिए कि जो कुरान मजीद में चीज आई है वो सच है। वो तो सच है ना, वो तो झूठ नहीं ना हो नहीं सकती। नहीं, उससे तो इनकार ही नहीं किया जा सकता। जी जी बिल्कुल। तो अगर हम हमारी हुक्मरान है जो वो चोर है, तो हमें अपनी तरफ देखना चाहिए कि हमें भी वो चीज पाई जाती है जिसकी वजह से हम पर वो मुसल्लत किए गए हैं। जी जी। इसमें हुकूमत का कोई कसूर नहीं है, हुक्मरानों का कोई कसूर नहीं है, हमारा कसूर है। जब तक हम खुद अपने आप को बेहतर नहीं करेंगे, हम अपने आप को बेहतर नहीं करेंगे, तब तक इंसानियत बेहतर नहीं होगी। जी जी। जब तक इंसानियत बेहतर नहीं होगी तब तक हमारी हुकूमत बेहतर नहीं हो सकती सर। जी 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 हमजा, आपने बात तो बिल्कुल दुरुस्त कही है। तो हमें भी चाहिए कि इंफरादी तौर पे हम सभी अपने आप को दुरुस्त करें। जब हम दुरुस्त हो जाएंगे, अपने आप को ठीक कर लेंगे, हमारा माशरा, हमारा मुल्क, हमारे हुक्मरान बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल, यही बात है। यही बात हर इंसान को समझनी चाहिए। जी जी। जब वो समझेगा तो फिर हमारे मुल्क के हालात बेहतर होंगे और हमारे मुल्क में खुशहाली आएगी।